सो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्ट विद प्रियंका। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया, बहुत चकाचक और एकदम बढ़िया हूँ। और ठंड का मौसम आ गया है। ठंडियों से थोड़ा-सा अपने आप को बचा के रखने की ज़रूरत है। अगर आप हमारी नई फैमिली हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अगर जो हमारे वीडियोज़ और रिएक्शंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो उनको सब्सक्राइब करना उनको लाइक और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। और बाकी कल थोड़ा-सा व्यस्तता ज़्यादा थी, जिसकी वज़ह से मैं अपना कोई रिएक्शन लेके नहीं आ पाया, और आज भी थोड़ा-सा था, लेकिन आज थोड़ा-सा टाइम निकाल के एक रिएक्शन लेके आए हैं। सो आज का रिएक्शन जो है वन ऑफ माय फेवरेट ब्लॉगर। एक्चुअली मैं अगर जो देखूँ यूट्यूब के ब्लॉगिंग के लाइव उसमें, तो मुझे 2-3 लोग जो हैं वो बहुत पसंद है। उनमें से टॉप 2 की अगर जो मैं बात करूँ, तो एक तो मुझे पसंद है फराह खान। फराह खान के ब्लॉग्स जो आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं। वो जो अपने फ्रेंड्स के घर पर जाके रेसिपीज़ करती हैं, फूड चैनल ही है, बट वो बहुत बढ़िया उनका लगता है। और दूसरा लगता है मुझे संभावना सेठ का, संभावना सेठ एंटरटेनमेंट, जहाँ पर उनके ब्लॉग्स बहुत ही मतलब वो होते हैं, सुबह से लेकर जो रूटीन्स की चीज़ों को दिखाते हैं, और बहुत जितने मतलब वो एक वो कहते हैं ना कि हम कितने वो एक्साइटमेंट और चीज़ों के साथ हम उनको शो करते हैं ना, उसके ऊपर है, तो बहुत अच्छा है। जो संभावना सेठ जी का जो ब्लॉग है, उसमें जो एक चीज़ दिखती है, एनिमल लव्स दिखता है। एनिमल लव जो मतलब अभी मैं उनके कुछ दिन पहले ही एक ब्लॉग देख रहा था, जिसमें उनके डॉग को वो आइस की सिकाई कर रही थी। वो सारी चीज़ें चल रही थी, और उसी बीच में कुछ अच्छी ऐसी न्यूज़ भी थी। और मतलब उनके बीच-बीच में थोड़ा-सा उनका जो नेचर है, थोड़ा-सा एरोगेंट नेचर दिखना, और थोड़ा-सा मतलब अजीब-अजीब सा मूड होना। तो कई बार लोगों के का जो वो हुआ ना कि आखिर बात क्या है कि मतलब संभावना सेठ जो मतलब अच्छा ब्लॉगिंग कर रही है, इसलिए ऐसा नेचर होता जा रहा है, या ऐसे एरोगेंट हो रही हैं, एटीट्यूड थोड़ा-सा ज़्यादा शो कर रही हैं। बट एक्चुअल में देखा जाए तो ये सारी चीज़ें ऐसी थी नहीं। वो चीज़ें कुछ और थी। कुछ लोगों ने जो एक्चुअली रेगुलर उनके जो व्यूअर्स है, ऑडियंस है, उनमें से कुछ लोगों ने हिंट मतलब इस चीज़ को समझा भी, कि लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसी न्यूज़ है, जहाँ पर मूड स्विंग होता है, इस वज़ह से ये चीज़ें हो रही हैं। और बट और था, एक्चुअल में था ऐसा, बट ये थोड़ा-सा उस चीज़ को सीक्रेसी रखा गया, प्राइवेसी के साथ रखा गया, कि अभी पता ना चले, क्योंकि जो मतलब प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उसमें इन चीज़ों को जितना छुपा के रखते हैं, उतना अच्छा रहता है। बेसिकली अगर अपने बड़े-बुजुर्गों की बात को लेके चले, तो बड़े-बुजुर्ग कहते थे कि ऐसा है कि शुरू में बता देने से नज़र लग जाती है, तो ये चीज़ें होती हैं। डॉक्टरी अगर जब साइंटिफिक रीज़न देखें, तो डॉक्टर्स का कहना होता है कि ये शुरू के 3 महीने अभी बच्चे में प्रॉपर हार्ट बीट्स की वगैरह अच्छे से नहीं डेवलप होती है, बॉडी मतलब वो डेवलप नहीं होता है। तो इसलिए इसको लेकर बहुत एक्साइटमेंट नहीं आना चाहिए। 4th मंथ के बाद से जो है थोड़ा-सा जब एक श्योरिटी आ जाती है कि हाँ, चलिए सब कुछ ठीक है, अब सारी चीज़ें ठीक रहेंगी, तो होता है। तो संभावना जी का भी यही रहा सफ़र। उनका बहुत टाइम से वो ट्रीटमेंट्स वगैरह ले भी रही थी, उसके अलावा साथ ही साथ उनको कुछ वो आर्थराइटिस वगैरह का भी प्रॉब्लम थी, बैक पेन्स वगैरह की भी प्रॉब्लम थी। और इसी बीच में वो जो अपना ट्रीटमेंट के थ्रू जो है, आईवीएफ के थ्रू उन्होंने जो अपना प्रोसीजर कराया था, उसकी वजह से वो अपना प्रेग्नेंट थी, और अभी 3 मंथ उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट नहीं हुआ था। और कल जो उनका ब्लॉग आज जो उनका ब्लॉग आया है, उसमें उन्होंने इसको रिवील किया है कि उनका जो प्रेगनेंसी थी वो मिसकैरेज हो गई है, और शायद ये 1 हफ्ते पहले हो गई थी मिसकैरेज, जो उनको बहुत ज़्यादा से अच्छे से पता नहीं चल पाया, और जिसकी वजह से अब शायद कल में जाके ये लोग उसको वो एक प्रोसीजर होता है डीएनसी, उस डीएनसी के थ्रू जो है इसको मतलब जो अंदर प्लेसेंटा होता है, मतलब वो जो पार्ट होता है, उसको क्या कहते हैं, फीटस, उसको जो है उसको रिमूव करेंगे बॉडी से डीएनसी के थ्रू। एक प्रोसीजर जो है, एक मतलब एज़ ए मतलब मेल बैठ के इस चीज़ को बताना माइट भी हो सकता है कि आपको सुनने में अजीब लग सकता है, बट क्योंकि मैं इसको थोड़ा-सा कोरिलेट इस वजह से कर पा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रियंका है, वो भी आईवीएफ के थ्रू उनका भी हुआ था प्रोसीजर, और हमारी बेटी आईवीएफ के थ्रू हुई थी। और वो जो पेन्स फ़ील किया संभावना सेठ ने, वो सारे पेन्स हमारे यहाँ प्रियंका ने भी सारे के सारे पेन्स को मतलब फ़ील किया, उन्होंने उस पेन को झेला था।
प्रियंका के भी लगभग कई सारे जो है वो आईवीएफ फेल हुए एंड देन लास्ट में हमारी बेटी हुई आईवीएफ के थ्रू। सो वो सारे फेज़ जो इंजेक्शंस को हार्मोन्स के इंजेक्शंस लगने, दोनों टाइम इंजेक्शन लगना, कंसीव जो होने के बाद उसको रोकने के लिए इंजेक्शंस लगना, तो और डे 1 से जब मतलब इसके प्रोसीजर को स्टार्ट करने से लेकर जो पेन होता है और 4th मंथ तक जो प्रोसीजर होता है, वो बहुत ही पेनफुल होता है एक लेडी के लिए। और उस लेडी के लिए जब वो बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए दौड़-भाग कर रही हो, मतलब चाह रही हो। देखिए, एक्चुअली होता क्या है ना कि एक लेडी के लिए बहुत मुश्किल दौर होता है जब वो शादी करके आती है। पहले 1 साल, 1.5 साल के बाद जब वो बच्चे नहीं होते हैं, तो वो लोगों के अंदर से सवाल आने शुरू हो जाते हैं कि ऐसा है कि अरे, अब हो जाना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत हो गई? तो ये कराओ, तो वो कराओ, तुम ऐसे करो तो होगा, वैसे करो तो होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसे लोगों के माइंड में आनी शुरू हो जाती हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि आपका इंटेंशन क्या था उससे बोलने का। क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा नहीं है कि वो लेडी जिसको बेबी नहीं है, वो इस चीज़ को फ़ील नहीं कर रही है। उसके लिए हर दिन, हर घंटा, हर समय माइंड के हर काम के साथ-साथ एक पॉइंट ये भी चल रहा है कि वो चीज़ें कब होंगी, जब मतलब जनरली लोग कहते हैं ना कि माँ बनने से औरत पूरी होती है, तो वो पूर्णता के लिए वो खुद भी इसी दौड़-भाग में चल रही है कि वो कब होंगी चीज़ें, कि वो उसको भी ये फ़ील हो, क्योंकि वो खुद भी तो चाहती है ना। बट जब हम हमारे अड़ोस-पड़ोस, रिलेटिव्स और ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो बहुत टफ सिचुएशन में आ जाती है वो औरत, क्योंकि खुद के माइंड में भी चल रही है और लोगों के सवालों से वो और आहत होती है। एक स्ट्रेस लेवल उसका किस लेवल पे होता है, खुद से भी और लोगों के बोलने के बाद से भी। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ों को भी थोड़ा-सा स्टॉप करना चाहिए लोगों को, क्योंकि अब जनरेशन जो है थोड़ी-सी पढ़ी-लिखी है। इन केस मान लेते हैं कि अब तो प्रोसीजर्स हो रहे हैं, जिनको कुछ प्रोसीजर करा पाते हैं, कुछ प्रोसीजर नहीं करा पाते हैं। कुछ लोगों के प्रोसीजर के बाद भी बच्चे नहीं हो पाते हैं। तो क्या वो इस समाज में जीने के लिए अधिकारी नहीं हैं? हम बार-बार उनको कि अरे ये करा के देख लो, वो करा के देख लो, ऐसे करके देख लो, वैसे करके देख लो, नहीं बच्चा होना तो बहुत ज़रूरी है, परिवार कैसे पूरा होगा? इतने सारे क्वेश्चन, इन क्वेश्चन्स को कैसे कोई एक लेडी के लिए कितना मुश्किल होता है इसमें सर्वाइव करना। आज जब संभावना सहित के उस पेन को हमने देखा ना, तो मतलब अपने आप जो है माइंड के अंदर वो सारी चीज़ें हमारी रिकॉल होती चली गई कि कैसे हमारी भी बेटी 12 साल के बाद हुई और वो 12 सालों तक कैसे-कैसे, किन-किन प्रोसीजर्स को हमने स्टार्ट देखा है, किन-किन प्रोसीजर्स को हमने झेला है और किन-किन तानों को और किन-किन बातों को हमने सुना है, ये हम फ़ील कर सकते हैं। एज़ अ हस्बैंड मैं प्रियंका के साथ रहता था, तो हमने इस चीज़ को जाना है कि कैसे-कैसे मतलब हम लोग क्या चीज़ें सोचते हैं, लोग कैसे बोलते हैं, लोगों का कहने का तरीका क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। सो वी कैन फील कि आज इस संभावना के चेहरे पर जो दर्द दिख रहा था, जो उसके आँसू थे, वो मतलब कितने कांट एक्सप्रेस, वो बताया ही नहीं जा सकता कि वो किस दर्द से इस समय गुज़र रही होगी। जो एक दुनिया में जिसको लाने के लिए कितने सारे सपने सजोए, कितनी सारी प्राइवेसी मेंटेन की, हर वो चीज़ करने लगते हैं जो चीज़ें होती हैं। ऑन द मीन टाइम मैं एक चीज़ थोड़ा-सा अगर वो इस चीज़ को देखें या इस चीज़ को फ़ील करें या समझने की कोशिश करें, तो मैं ज़रूर कहूँगा। देखिए, एनिमल लवर मैं भी हूँ। आई एम ऑल्सो एन एनिमल लवर, हम सब हैं। हमारे यहाँ भी हम लोगों के घर में भी था, पेट था और हमारे यहाँ स्ट्रीट कैट भी हैं, और स्ट्रीट डॉग्स भी हैं, जिनको हम लोग अपने घर में मतलब उनको खिलाना-पिलाना, उनकी केयर करना हम सब करते हैं, वो सारी चीज़ें है। बट एज़ ए प्रिकॉशनरी, अगर जो हम मतलब एज़ पर ये मेरा एज़ ओपिनियन है, फिर भी एक बार डॉक्टर की सलाह लेके ही करें कि जब भी आगे से कोई ऐसी गुड न्यूज़ हो, तो थोड़ा-सा इस चीज़ का प्रिकॉशन लेके चलें कि हमें थोड़ा-सा एनिमल्स से डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि अब हम कितना भी वो इंजेक्शंस उनको लगवाते हैं, कितने भी सेफ्टी के साथ कितना भी साफ-सुथरा रखते हैं, वो तो
अच्छा है, बट फिर भी कहीं न कहीं मतलब ये मेरा अपना मानना नहीं है, ये मेरे डॉक्टर ने हमें सजेशन दिया था कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ट्राई टू मेक अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर पेट। बिकॉज़ देखिए वो पेट हैं, उनके जो बॉडी से जो साँस निकलती है, जो चीज़ें होती हैं, उनमें बहुत वो होता है तो इन्फेक्शनस भी हो सकता है। सो उससे थोड़ा-सा डिस्टेंस मेंटेन करने को डॉक्टर बोलते हैं। हो आई होप कि आपके डॉक्टर ने ये चीज़ बताई, नहीं बताई है, आपने उस चीज़ को जाना, नहीं जाना। बट इट्स योर कंप्लीटली योर मैं इसमें आपकी फ़ॉल्ट नहीं कहूँगा। बट चीज़ें ऐसा है और इन केस अगर आगे चल के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो एक बार ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी जो उनके हस्बैंड है अविनाश इज़ वेरी मैच्योर पर्सन जो जिस तरीके से वो चीज़ों को सँभालते हैं और जिस तरीके से वो संभावना को मैनेज करते हैं, उसके एग्रेसिवनेस को मैनेज करते हैं, इस काबिल-ए-तारीफ़ वो बहुत अच्छी चीज़ अच्छा लगता है। उनके ब्लॉग्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं और इतने सोफिस्टिकेटेड और इतने अच्छे तरीके से चीज़ों को बनाते हैं ब्लॉग्स में कि वो मज़ा आ जाता है देख के। एक प्रोफ़ेशनल ब्लॉग देखना हो, अच्छा ब्लॉग देखना हो तो मैं हमेशा जो है मूड फ्रेश करने के लिए जब ब्लॉग देखना होता है किसी का तो मैं संभावना सेठ के ब्लॉग को ज़रूर देखना पसंद करता हूँ। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे पेन को झेला जैसे मैं उनके ब्लॉग को देख रहा था तो बता रही थी कि मोर देन 65 इंजेक्शंस उनको लगे इन इस ड्यूरेशन में 3 मंथ्स के अंदर। वो है, मैं अंदाज़ा है मुझे क्योंकि हमारे यहाँ भी ये सारी चीज़ें हुई थी। तो लगते हैं, पेनफुल होते हैं, क्या कहा जाए बहुत बहुत ज़्यादा और इस मतलब समय जो है हम फ़ील कर सकते हैं, एज़ ए ऑडियंस भी हम फ़ील कर सकते हैं और एज़ ए क्योंकि हम कोरिलेट करते हुए इस चीज़ को फ़ील कर सकते हैं कि कितना दर्द और कितना दुःख इस समय आपके साथ चल रहा है। बाकी शायद मे बी कल उनका डीएनसी होगा जिसके थ्रू वो मतलब उस फीटस को बॉडी से बाहर किया जाएगा और फिर देखिए क्या होता है कैसा आई होप आई प्रे टू माई गॉड कि जो भी चीज़ें उनके साथ हो वो अच्छी हो, सारी चीज़ें अच्छे से बीते और जो भी अ, चाहते हैं लाइफ में लोग चाहते हैं जो भी उनकी खुशियाँ हैं और जिस तरीके से वो चाहते हैं भगवान उनको ज़रूर पूरा करे। ये मेरी उनके लिए विश है। बाकी उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली और उनकी ऑडियंस हमेशा उनके सपोर्ट में रहती है, उनके साथ रहती है। सो इसी चीज़ के साथ मैं अपने इस रिएक्शन को अभी यहीं पे एंड करूँगा। बाकी अगर आप लोगों को मेरा ये रिएक्शन समझ में आता है, तो इस रिएक्शन को ज़रूर कमेंट और लाइक दीजिएगा और तब बहुत जल्द हम कल फिर एक नए रिएक्शन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।